नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम राजस्थान की उस रंग बिरंगी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जहां की हवाओं में भी संगीत घुला है। जी हां, मरुस्थल के रेतीले धोरों से लेकर अरावली की ऊंची पहाड़ियों तक गूंजने वाले लोकगीत और हमारे मशहूर संगीत घराने। तो चलिए, बिना देर किए इस सांगीतिक सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस अध्ययन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम देखेंगे भौगोलिक आधार, फिर जीवन के अलग अलग अवसरों से जुड़े गीत, इसके बाद कुछ प्रमुख गायन शैलियां, फिर हमारे ऐतिहासिक संगीत घराने, और हाँ, आखिर में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक छोटा सा अभ्यास सत्र भी होगा। ये जो हमारा आज का विश्लेषण है ना, ये राजस्थान की कला और संस्कृति का एकदम संपूर्ण अध्ययन है। आप चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या बस अपनी संस्कृति को करीब से जानना चाहते हों, मरु प्रदेश, मैदानों और पर्वतों की इन स्वर लहरियों को समझना आपको हमारे इतिहास की एक बेहतरीन झलक देगा। भाग 1, भौगोलिक आधार। चलिए देखते हैं कि राजस्थान की इस विविध भौगोलिक संरचना ने आखिर यहाँ की संगीत परंपराओं की नींव कैसे रखी है। अब देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि राजस्थान की इस भौगोलिक विविधता ने ही लोकगीतों को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांट दिया है। सोचिए, मरु प्रदेश यानी रेगिस्तानी इलाके में दूर दूर तक रेत ही रेत है ना? तो वहाँ ऊंचे स्वरों और लंबी धुनों का इस्तेमाल होता है ताकि आवाज दूर तक जा सके। कमाल की बात है ना? वहीं मैदानी इलाकों के गीत भक्ति और श्रृंगार रस से छलकते हैं, जबकि हमारे पर्वतीय और आदिवासी इलाकों में सामूहिक वाद्य यंत्रों की गूंज ज्यादा सुनाई देती है। चलिए, सबसे पहले मरु प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ के लोकगीतों में कुर्जा का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये पक्षी एक बहुत ही मार्मिक विरह गीत का प्रतीक है, जहाँ एक पत्नी अपने प्रियतम को संदेश भेजती है। जैसलमेर की तरफ जाएं तो लोधरा की राजकुमारी के सौंदर्य का बखान मूमल में मिलता है। और हमारा राज्य गीत केसरिया बालम, वो तो एक उत्कृष्ट मांड गायन है। कागा भी एक विरह गीत है जिसमें कौवे को उड़ाकर शगुन मनाया जाता है। अब मरु प्रदेश से निकलकर जरा मैदानों की ओर चलते हैं। यहाँ की तस्वीर बिल्कुल अलग है। करौली में कैला देवी के मेले का लांगुरिया और भरतपुर का रसिया तो इतना लोकप्रिय है कि बस झूमने का मन कर जाए। और अगर हम पर्वतीय या आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो भील स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला विरह गीत सोवटिया और मेलों में गूंजने वाले पटेलिया, लालर और बिछियो जैसे सामूहिक गीत राजस्थानी संस्कृति की असली जड़ों को दर्शाते हैं। भाग 2, जीवन के अवसरों के गीत। तो भूगोल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस संगीत की बात करते हैं जो हमारे समाज के हर छोटे बड़े उत्सव में हमारी रगों में घुला हुआ है। आपको तो पता ही है, हमारे यहाँ विवाह समारोहों में गीतों का कितना ज्यादा महत्व है। बारात का डेरा वेखते समय महिलाओं द्वारा जला गाया जाता है और दूल्हे को बुरी नजर से बचाने के लिए, जी हाँ, कामन गाया जाता है। काजल की रस्म में काजलियो, निकासी पर घोड़ी, और जब बेटी की विदाई का वो भावुक पल आता है ना, तब मन को हल्का करने के लिए ओलियों यानी याद का गीत गाने की मार्मिक परंपरा है। वैसे सिर्फ विवाह ही नहीं, और भी कई मांगलिक अवसर हैं हमारे यहाँ। जैसे पुत्र जन्म पर जच्चा या होलर गीत गाए जाते हैं, और शुभ अवसरों पर रात भर जाग पर राती जागा होता है। गणगौर और तीज की बात करें तो घूमर या लूर नृत्यों की गूंज पूरे राजस्थान में होती है। और श्रावण में तीज के साथ साथ ऊंट के आभूषण पर गाया जाने वाला गोरबंद, ये तो सच में हमारी संस्कृति की एक अनूठी पहचान है। अब जरा बच्चों की दुनिया में चलते हैं। उनके भी अपने ही अनोखे स्वर हैं। याद है वो कान कतरनी छब्बक छैया या फिर मछली मछली कितनों पानी? ये खेल गीत बचपन की मासूमियत को कितनी खूबसूरती से दर्शाते हैं। एक और बहुत दिलचस्प बात बताऊं, त्योहारों पर यहाँ लड़कों और लड़कियों के गीत बिल्कुल अलग होते हैं। दिवाली पर लड़के लोवड़ी गाते हैं तो चैत्र के महीने में लड़कियां घुडल्या। राजस्थानी संस्कृति की जीवंतता का इससे बेहतरीन उदाहरण और क्या हो सकता है। भाग 3, प्रमुख गायन शैलियां। अब हम रोजमर्रा के लोक गीतों से थोड़ा आगे बढ़कर उन औपचारिक गायन शैलियों की ओर रुख करते हैं जिन्होंने हमारे राजस्थानी संगीत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की अत्यंत शिष्ट मांड गायन शैली की।
इसका मुख्य केंद्र जैसलमेर और बीकानेर है। गौरी देवी और बन्नो बेगम का नाम तो इस शैली से जुड़ा ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है ना, वो है विश्व प्रसिद्ध अल्लाह जिलाई बाई जी का। इन्हें 1982 में पद्मश्री और 2012 में राजस्थान रत्न से नवाजा गया था, और हाल ही में जयपुर की बेतुल बेगम को नारी शक्ति पुरस्कार मिलना ये साबित करता है कि ये गौरवशाली परंपरा आज भी उसी निरंतरता से आगे बढ़ रही है। मरुस्थलीय क्षेत्रों की मांगणियार और लंगा शैलियां भी किसी से कम नहीं हैं। मांगणियार शैली में सादिक खान जैसे दिग्गजों ने खड़ताल पर और साकर खान ने कामायचा पर जो जादू बिखेरा है वो अद्भुत है। वहीं लंगा शैली की पहचान मुख्य रूप से सारंगी से होती है। आपने वो मशहूर गीत निम्बूड़ा तो जरूर सुना होगा। बिल्कुल, वो इसी लंगा गायन शैली की ही एक देन है। अब चलते हैं पूर्वी राजस्थान की तरफ, भरतपुर, करौली और अलवर के इलाकों में, जहां तालबंदी शैली का बड़ा प्रचलन है। ये ब्रज क्षेत्र के साधु सन्यासियों द्वारा गाई जाने वाली बहुत ही प्राचीन और एकदम ओजस्वी शैली है। इसमें होता क्या है कि नगाड़ा की तेज थाप पर पूरी ऊर्जा और ऊंचे स्वरों में धार्मिक और पौराणिक कथाएं गाई जाती हैं। सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाग 4, प्रमुख संगीत घराने। चलिए अब राज दरबारों की ओर चलते हैं और उनके संरक्षण में पनपी इन शास्त्रीय परंपराओं और घरानों को समझते हैं। पुराने जमाने में राज दरबारों के संरक्षण ने ही कई विशिष्ट संगीत घरानों को जन्म दिया था। जैसे जयपुर घराने की नींव मनरंग जी ने रखी थी, और पता है, इसी से निकलकर पटियाला घराना बना, जिसे अली बख्श ने स्थापित किया। घग्गे नज़ीर खान साहब मेवाती घराने से थे, और पंडित भीमसेन जोशी जी जिस घराने से जुड़े थे वो किराना घराना बंदे अली खान की देन है। इसी तरह महाराजा रामसिंह के दरबारी बहराम खान ने प्रसिद्ध डागर घराने की शुरुआत की थी। गायन के साथ साथ अगर हम नृत्य की बात करें तो जयपुर कत्थक घराना नृत्य की दुनिया का सबसे प्राचीन घराना माना जाता है। इसे मुख्य रूप से 5 शाखाओं नथुलाल, गिरधारी लाल, शंकर लाल, पूर्णराम और सबसे प्रसिद्ध भानुजी शाखा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े ही सहेज कर रखा गया है। भाग 5, अभ्यास प्रश्न। तो हमने काफी कुछ जान लिया है। अब जरा अपने सीखे गए ज्ञान को परखने का समय आ गया है। आपके मूल्यांकन के लिए स्क्रीन पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। जरा सोचिए, मरु प्रदेश का वो कुर्जा गीत आखिर किसका प्रतीक है? या फिर हमारी मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई जी का संबंध किस क्षेत्र से है? और ये पटेलिया, लालर, बिच्छों आखिर क्या हैं? आराम से इन प्रश्नों पर विचार कीजिएगा। यहाँ कुछ बहुकथन वाले प्रश्न भी हैं जो आपकी वैचारिक स्पष्टता को परखेंगे। कामन और जला गीतों के संदर्भ में और संगीत घरानों के संस्थापकों के बारे में दिए गए इन कथनों का अच्छे से विश्लेषण कीजिएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, इन सभी अभ्यास प्रश्नों के सही उत्तर आपको हमारे अगले वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए एक सवाल आपके लिए छोड़ जाती हूँ। क्या आपको लगता है कि इस आधुनिक युग में भी हमारे ये लोकगीत और घराने अपनी वो पुरानी चमक बनाए रख सकेंगे? सोचिएगा जरूर। इसी प्रकार की नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े, और आप सभी का धन्यवाद।